हमारे बीच में सोनू विधायक व बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हेलो, भारत माता की, भारत माता की, CHA एकता, CHA एकता। कोविड की लहर पूरे देश से नहीं दुनिया के अंदर चल रही थी और उस कोविड की महामारी के बीच में राज्य सरकार ने आप सब लोगों के साथ इस कोविड की लड़ाई लड़ने का एक निर्णय किया। उस निर्णय को आप सबने स्वीकार किया। आप सबने अपनी जान जोखिम में डालकर और CHA के पद के ऊपर अपनी सेवाएं देने का काम शुरू किया। लगातार किसी ने 5 महीने काम किया, किसी ने 6 महीने काम किया, किसी ने 8 महीने काम किया, किसी ने 10 महीने काम किया। और मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि अभी तक इतने महीने काम करने के बावजूद भी अभी तक आपको वेतन का 1 रुपया भी नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद भी कभी आपने सरकार के सामने ये मांग लेकर नहीं आए कि हमें वेतन तत्काल देने का काम करें। आपने कहा होगा तो ये कहा होगा कि जब भी राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति के अंदर थोड़ी गुंजाइश होगी तो आप एक साथ वेतन हमें देने का काम करोगे। लेकिन 31 मार्च को एक ऐसा आदेश, एक ऐसा फतवा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी कि 31 मार्च के बाद में आपकी सेवाएं समाप्त की जाती है। विधानसभा के पटल के ऊपर लोक लुभावनी घोषणा करने वाली सरकार अपने आप को सरकारी कर्मचारियों के हितैषी बताने वाली सरकार, 2018 के चुनावों के अंदर भी संपूर्ण संविदा कर्मियों को नियमित करने वाली सरकार कि हम इनको कांग्रेस की सरकार बनती है तो रेगुलाइज करने का काम हम करेंगे। लेकिन ये बीजेपी और कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। ना मैं इस आधार के ऊपर आपके बीच में हूँ कि मैं एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला हूँ। आज सुबह सतीश जी पूनिया जो आज राजस्थान प्रदेश से बाहर है, उन्होंने मेरे को फोन करके कहा कि 28,000 लोगों के 28,000 परिवारों से जुड़ा हुआ मामला है और विचारधारा से ऊपर उठ के इनकी मांगों को सरकार के सामने रखकर इनकी मांग मनवाना हमारा फर्ज है। तो मैं तो आज नहीं आ सकता, लेकिन तुम जरूर इनकी मांगों का भारतीय जनता पार्टी पुरजोर शब्दों के अंदर समर्थन करती है। अभी सदन नहीं चल रहा, लेकिन सड़क के ऊपर भी हम आपके साथ हैं। मेरा आपसे एक ही निवेदन है, इस 40-42 डिग्री टेम्परेचर में किसी की इच्छा नहीं होती है कि इस शहीद स्मारक स्थल के ऊपर आके बैठे, लेकिन पीड़ा और दर्द की वजह से, तकलीफ की वजह से, भविष्य के सपने अंधकार के अंदर हो रहे हैं। इसकी वजह से आप सब लोग इस 40-42 डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी अपने संघर्ष के लिए आप यहाँ पधारे हो। इस संघर्ष के अंदर बहुत से लोग इस आशा और उम्मीद के साथ आए हैं कि पता नहीं कल क्या होगा और कल क्या नहीं होगा, कल की रात कहाँ बीतेगी, कहाँ नहीं बीतेगी, कल का भोजन कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता आपकी इस मांग के साथ खड़े हैं। जहां आवश्यकता पड़ेगी कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। आज शायद रात तक सतीश पूनिया जी जयपुर के अंदर पहुंच जाएंगे या कल पहुंचेंगे। निश्चित रूप से जयपुर की धरती के ऊपर आते ही सबसे पहले आपके बीच में आएंगे और आपसे मेरा एक निवेदन और है, हम सब लोकतंत्र के अंदर अपना धरना प्रदर्शन करते हैं। आप शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन से भी मेरा इतना निवेदन है कि सरकार के इशारे के ऊपर आप ऐसी कोई कार्रवाई मत करने का साहस करना जिसकी वजह से आपको भी तकलीफ आ सके। सरकारें तो आती है और जाती है। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन आपका 2 रोज से चल रहा है। आने वाले समय के अंदर भी आप शांतिपूर्ण तरीके से आप काम करोगे। लेकिन प्रशासन से मेरा इतना निवेदन जरूर है कि आप इनकी जितनी मदद कर सके उतनी करने का प्रयास करें, लेकिन खदेड़ने का प्रयास कतई नहीं सोचे, दिमाग में भी नहीं सोचे। मैं एक
एक बार इसमें निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया था कि कल सतीश पूनिया जी जैसे आएंगे वो आपके बीच में आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के अन्य विधायक भी आपकी इस मांग का समर्थन करने के लिए आपके बीच में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में रामलाल जी विधायक पहुंचे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सुनो, सतीश जी पूनिया जी से सुबह बात हुई थी, उन्होंने वादा किया था भी मैं बाहर हूँ नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मेरे विधायक रामलाल जी जरूर पहुंचेंगे, उन्होंने अपना वादा निभाया है। और जैसे कि रामलाल जी ने बताया, सतीश पूनिया जी जैसे जयपुर के अंदर आते हैं वो अपने बीच में समर्थन देने के लिए पहुंचेंगे।